इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए भारत में कई जांच एजेंसियां काम करती हैं। उनमें से एक है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय। ऐसा कोई दिन नहीं जब ईडी से जुड़ी खबरें हम तक नहीं आती। ईडी हर दिन चर्चा में है। आइए दोस्तों, देखते हैं ऐसी कौन सी राइट हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को इतना पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाती हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियंस, ईडी के नाम से सभी खौफ खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइवी, जहां देश दुनिया के अमेजिंग फैक्ट हम आप तक शेयर करते हैं। हमारे इस रिसर्च को सपोर्ट करने और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया की एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल क्राइम, फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन की इन्वेस्टिगेशन करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हालांकि 1956 को ही हो गई थी, जिसका मुख्य कानून 1974 में बने फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, जिसमें इनिशियली आरबीआई के द्वारा अपॉइंट ऑफिसर्स एंड स्पेशल पुलिस आईपीएस के 3 ऑफिसर्स की टीम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती थी। समय के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया और आज यह विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। 1973 में बनी फेरा साल 2000 में एक नए अवतार और स्ट्रिक्ट लॉ के साथ लागू की गई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक सिविल लॉ है जो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के देखरेख और इसके डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। इस एक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए साल 2002 में पीएमएलए बना, जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 से ये एक्ट पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक इल्लीगल प्रोसेस है जिसमें किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू ढेर सारा पैसा जनरेट किया जाता है, फिर उस पैसों को इल्लीगली इंडिया के बाहर भेजकर वापस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्रिमिनल सोर्सेस से लीगल बनाया जाता है। 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे का लेन देन, करप्शन का केस ऑटोमेटिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पीएमएलए एक्ट का वायलेशन माना जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के कारण ये फाइनेंशियल क्रिमिनल्स जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग इंडिया से भागकर फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने लगे और खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। इन केसेस की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक और लॉ पास कर दिया गया जिसका नाम था द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर लॉ, अगर हिंदी में कहें तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, जिसका गठन 2018 में हुआ। इस कानून में भारत के कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भागे भगोड़े क्रिमिनल के प्रॉपर्टी अटैच करने और उनकी जब्ती करने के विशेष अधिकार हैं। इन सभी कानूनों और कुछ विशेष अधिकारों के कारण इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में से एक है, जो इंडिया के फाइनेंशियल क्राइम एंड करप्शन को रोकने और ऑफेंडर्स को स्ट्रिक्ट सज़ा दिलाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ऐसी कौन सी राइट्स हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियंस, ईडी के नाम से खौफ खाते हैं। पीएमएलए एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। ईडी के द्वारा अटैच की गई प्रॉपर्टी या कैश दोबारा वापस लेना बहुत मुश्किल है। सालों तक अटैच की गई प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी रहती हैं। व्हीकल्स को सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में भेज दिया जाता है, जहां उन व्हीकल्स की पार्किंग का भुगतान भी ईडी करती है। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट मिनिमम 180 दिन से 365 दिन तक हो सकता है। रेड के पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को केस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शो करना मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि ये एफआईआर से बिल्कुल अलग है। 31 मार्च 2022 तक ईडी ने 1,04,702 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अटैच की। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल क्रिमिनल्स ने बैंकों से फ्रॉड कर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक को टोटल 22,885
करोड़ से ज़्यादा रुपए का लॉस करवाया। पीएमएलए एक्ट के स्ट्रिक्ट प्रोविज़न के कारण ईडी ने इन ऑफेंडर्स के 19,111 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति को अटैच किया, जिनमें से 15,113 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति उन पब्लिक सेक्टर बैंकों को लौटा दिया गया जिनके साथ यह फ्रॉड हुआ था। इन सब के बावजूद जुलाई 2022 तक ईडी के खिलाफ 240 पेटिशंस फाइल किए गए। पेटिशनर्स के अकॉर्डिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पर्सनल लिबर्टी को वायोलेट करता है। इन सभी ने यह क्लेम किया कि अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 द प्रोसेस इटसेल्फ वाज द पनिशमेंट। इन पेटिशनर्स में फॉर्मर मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख और कार्ति चिदम्बरम भी शामिल हैं और कपिल सिब्बल जो इस पेटिशंस को लीड कर रहे थे। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली सबमिशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा ए पर्सन कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20। दोस्तों, आर्टिकल 21 एंड 22 के अंदर क्या लिखा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। इन सभी एलिगेशंस और पेटिशंस के बावजूद ईडी हर दिन ऑफेंडर्स को स्ट्रिक्ट सज़ा दिलवा के देश के फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त करने का काम कर रही है। दोस्तों, ईडी से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा कोई विशेष सुझाव या जानकारी भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।